हेलो। और देखिए, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, समस्त सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों एवं नगर निवासियों से मेरा यही कहना है कि भगवान की कथा है, ना किसी का बैर है ना किसी की दुश्मनी है, ये सभी की कथा है, आप लोगों की ही कथा है। और यदि आप लोगों को जाति पाति से घृणा हो तो उनसे यही कहना चाहूंगी कि ये भगवान का दरबार है और भगवान के दरबार में कोई जाति पाति की भावना नहीं रखते हैं, क्योंकि मंदिर एक होता है। जैसे कि बालाजी मंदिर है सुकाबाद में, उस बालाजी मंदिर पर न जाने कौन कौन दर्शन करने के लिए जाता है, अनंत जातियों के लोग, लेकिन मंदिर तो एक ही है, भगवान तो सबके एक ही है। न जाने क्यों संसार में लड़ाई है तो इसी बात की, जिस जगह पुण्य धर्म का कार्य हो, वैसे चाहे कितना भी खान पीन हो, लेकिन खास करके पुण्य धर्म के कार्य में लोग ऐतराज उठाते हैं, बुराइयां मानते हैं, जलन होती है उन्हें। लेकिन ये भगवान का दरबार है, इस दरबार में ना कोई ऊंच नीच है, भगवान का दरबार है ये। और यहाँ कोई भी आ सकता है कथा श्रवण करने के लिए, क्योंकि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, क्योंकि हम ना तो किसी वेदों से बड़े हैं, ना किसी पुराणों से बड़े, ना किसी शास्त्र से बड़े, हम मामूली से छोटे मोटे इंसान हैं। इंसान होकर के भी इतना इतराते हो किस पर और क्यों? सब इतराना यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, रावण हुआ तो रावण का तक घमंड नहीं रहा, रावण का भी घमंड भगवान ने 1 मिनट में मिट्टी में मिला दिया। कहाँ सोने की लंका थी, सब कुछ उसका नष्ट हो गया। तो हम तो खैर छोटे मोटे इंसान हैं, संसार में सबसे ज्यादा लड़ाई इसी बात की है भैया, जाति पाति की। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि कथा सुनने के लिए जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, आज नहीं, आज थोड़ा काम है, कल जाएंगे। लेकिन प्यारे एक बात याद रखना, ये भगवान का दरबार है, यहाँ अमृत बरस रहा है। राम नाम की लूट है, जय जय, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। प्राण छूटने के बाद फिर कुछ पता नहीं क्या भगवान हमारे साथ में करे। एक माता जी रहे, कृपया शांति बनाए रखें। परीक्षित महाराज, आप तो कम से कम ध्यान से सुनिए। एक माता जी थी, कथा चल रही थी, तो वो कभी कथा सुनने नहीं जाती थी। बहुत दिन हो गए कथा